हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और मेरा बाबू देख रहे हैं, ये तो उठ गया है। क्योंकि ये उठ गया है, इसका तो नींद पूरा हो गया है और लाइट ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है। और मेरा नींद तो अब चला गया, क्योंकि मैं जैसी सोची कि अब सोऊंगी वैसे ही ये तो मेरा बेटा उठ गया है। और इसके उठने के बाद तो फिर मेरा सोना तो ना के बराबर है, क्योंकि अगर सो जाऊं तो फिर ये क्या करेगा क्या नहीं। और अभी इसको जेम्स चाहिए, जेम्स। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं भी इतना ज़्यादा तैयार होके हूँ, क्योंकि मैं अभी तो उसको जेम्स चाहिए, जो कि मैं उसको जेम्स दे दी हूँ और ये खा रहा है। देख लीजिए। आर्य बाय कर दो, बाय। हाय करो आर्य, हाय। हाय आर्य, हाय। बाय करो, बाय बाय बाय। आर्य बाय करो, बाय बाय बाय। बोलो बोलो, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? इसका इसका वैसा चलते रहेगा, मुंह बनाना। और लेकिन आज कुछ जल्दी उठ गया है, वो भी मेरे कारण ही उठा है। क्योंकि मुझे रील्स बनाना था और थोड़ा आवाज़ गया तो इसका नींद खुल गया। क्योंकि मेरा बेटा का यही है कि थोड़ा सा बस आवाज़ गया कि नहीं और उसका नींद खुल जाना है। और देखती हूँ, क्योंकि आज तो इसकी दादी है नहीं घर में, तो मुझे ही देखना होगा। और इसके जो चाचा लोग हैं उन लोग भी जल्दी घर में रहते नहीं हैं। तो और कुछ देर में, अब तो फिर अभी तो 12 बज रहे हैं, कुछ देर में फिर 2 बज जाएगा। उसके बाद फिर इसके दादू लोग आ ही जाएंगे। उसके बाद वो रखेंगे, उसके बाद फिर रखेंगे तो फिर उसके बाद फिर मेरा इसकी सारा कुछ काम ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं फ्री ही नहीं रहूँगी, उसके बाद मेरा काम ही काम है। तो मुझे लगा चलो आप लोग से बात कर लेती हूँ, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। मुझे ये वीडियो बनाने का एक मतलब क्या बोलते हैं, एक मुझे आप लोग से शेयर करना था, जो कि मेरा तो सारा ही वो पोपट हो गया जो मैं ली। और वो जो मैं बता रही थी आप लोग कि मैं एक ट्राइपॉड ऑनलाइन की हूँ, जो कि मैं बोली थी आप लोग से शेयर करूँगी। जो कि वो ट्राइपॉड आ गया है और लेकिन वो थोड़ा डैमेज है, सही तो मिला नहीं। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ ली और वो ख़राब लिया गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी ना कभी तो होना ही था मेरे साथ भी, जो कि हो गया इस बार। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे कोई बात नहीं, रिटर्न करा लो और उसकी जगह कोई और कुछ और ही मंगा लो। तो फिर मैं बोल रही हूँ कि फिर रिटर्न करवाना, फिर वही चीज़ मंगवाना। तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा कुछ अच्छे से देख लो उसको और अच्छे से मंगवा लो। तो फिर भी मैं तो सस्पेंस में ही मंगाऊंगी अब तो, नेक्स्ट टाइम भी। तो सोच रही हूँ कि शॉप में ही जाके ले लूँगी। मैं अपने हस्बैंड जी को बोली थी कि आप शॉप से ही ले आना, लेकिन उनका कहना था कि शॉप में तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो नज़दीक वाले शॉप में देख रहे थे। और जहाँ मेन टाउन एरिया वहाँ पर वो तो जाके गए नहीं थे। तो बोल रहे थे कभी चलोगी तो ले लेना, लेकिन मैं तो बोली कि बस अभी तो कभी जाना है नहीं, जब जाऊंगी तब सोचूंगी। लेकिन तब तक मैं कैसे बनाऊंगी वीडियो वगैरह। तो फिर वो बोले थे कि ठीक है ऑनलाइन कर लो, और ऑनलाइन मैंने फिर कर ली, ऑनलाइन की तो फिर वो तो फिर ख़राब निकल गया। तो कोई बात नहीं, होता है। अभी दिखाती हूँ आप लोग को मेरा ट्राइपॉड कैसा आया है। ये देखिए, ये है वो ट्राइपॉड। ये कवर में आया हुआ था, जो कि कवर तो मैं खोल दी तो वो किधर पता नहीं रखी हूँ। और ये रहा, ये इसका प्राइस है 350 का पड़ा है मुझे ये। प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो मेरा है ये अच्छा से टाइट नहीं हो रहा, ये अच्छा से जिसमें ये जो लगेगा इसका ये अच्छा से टाइट नहीं हो रहा है। तो अब पता नहीं टाइट रहता है कि नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये टाइट रहता है, टाइट होना चाहिए। टाइट नहीं रहेगा तो फिर ये क्या बोलते हैं, मोबाइल गिर जाएगा। तो
अब मेरे हस्बैंड जी का कहना है ये तो टाइट होना चाहिए, टाइट नहीं रहेगा तो जिसके कारण ये मोबाइल भी गिर सकता है और कहीं भी रखोगी तो उनका कहना है कि टाइट होना चाहिए। तो मैं बोली कि ठीक है, अगर टाइट होना है तो, और नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड जी ने लेकिन बहुत कोशिश की टाइट करने की, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। तो उनका कहना है कि रिटर्न करो, और जब जब पैसा लगाओ तो अगर चीज़ यूज करना है तो अच्छे से यूज करो, ऐसा नहीं कि मतलब टेम्परवरी लेके यूज करो का। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर लेना है तो अच्छे से लो। हम मैं बोल रही थी कि नहीं मुझे भी कम प्राइस वाला चाहिए अच्छा वाला लो और अच्छे से यूज करो तुम, तो ताकि यूज करने में भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि टेम्पररी यूज कर लो और फिर क्या बोलते हैं उसका फिर नुकसान ही नुकसान हो, तो ऐसा नहीं है। तो अच्छे, जब बना रही हूँ वीडियो तो अच्छे से बनाओ, ठीक ना। तो फिर मैंने भी बोला कि ठीक है, आपको जो जैसा लगता है अच्छा। पैसा आपका जा रहा है, मेरा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ बेटा बुक्का। और अभी तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो घर में बैठे क्या कर सकती हूँ। आप लोग बोलिएगा क्या कर सकती हूँ, काम करो। हाँ, काम भी करेंगे, लेकिन धूप में दोपहर में कौन काम करता है। दोपहर होने से पहले हम लोग लेडीज़ लोग जो होते हैं वो घर का सारा काम कर लेते हैं, इसीलिए। और दोपहर को थोड़ा सा अपना जो मन में जो मस्ती रहते हैं करने के, वो भी थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग का तुमको बनेगा वो चप्पल? अपना चप्पल पहना रिया। छिया आ रिया। तुमको बनेगा नहीं। चलो बहुत धूप है, चलो चलो रूम में। कैसे चढ़ने पाएगा? हम्म। तुम्हारा चप्पल ही बड़ा हो जा रहा है। चल इधर आ, इधर गाड़ी घुमा जा। हम्म।
दें। उसमें डालो, उसमें ये पे रहे घुसाया। और अब ये रहा दोपहर का 2 बज गए हैं और मेरे पापा जी ड्यूटी से आ गए हैं लंच के लिए। तो मेरे घर में तो सुबह में ही बना लिए थे, रोटी एक्स्ट्रा बना ली थी दोपहर लंच के लिए पापा जी के लिए। तो रोटी तो था ही और फिर दाल वगैरह तो सुबह में ही बना हुआ रहता है, जो कि बचा हुआ रहता है, उसी को गर्म करके लंच में देती हूँ। तो बस सब्जी था लेकिन थोड़ा था, तो मुझे लगा कि मुझे दिखा कि मेरे पास अंडा बचा हुआ है, तो मुझे लगा कि चलो पापा जी अंडा का भुंजिया तो खाते हैं, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं अंडा का ही भुंजिया बना देती हूँ। तो फिर मैंने सोचे कि चलो थोड़ा सा अंडा का भुंजिया बना दूँगी, ताकि इस बीच मेरे बेटा भी खा लेगा, क्योंकि उसको अलग अलग डिशेज़ पसंद है। जो सुबह का चीज़ है उसको फिर दोपहर में तो उसको खाएगा ही नहीं, खाएगा तो उतना मन से नहीं खाएगा, और मन से खाएगा नहीं तो फिर अच्छा से खेलता नहीं है, पेट भरा हुआ नहीं रहता है। तो मैं सोची कि चलो यही बीच में फिर मैं ये अंडा का भुंजिया बना देती हूँ, पापा जी भी खा लेंगे और फिर मेरा बेटा भी खा लेगा। तो फिर मैं बनाने लगी, तो मैं अभी कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और प्याज और क्या बोलते हैं मिर्चा काट ली थी, और फिर टमाटर भी डाल दूँगी। सब कोई अलग अलग तरीक़े से ये अंडा का भुंजिया बनाते हैं, मुझे ऐसे ही आता है और मैं ऐसे बना के दे देती हूँ अपने पापा जी को, तो वो खा भी लेते हैं। और बस हाँ, थोड़ा नमक हल्का कम होना चाहिए, क्योंकि उनको हर एक खाना में नमक कम खाना पसंद है, तो कम ही नमक डालती हूँ। तो और फिर अगर मेरे घर में अगर कुछ भी सब्ज़ी भी बन जाता है तो उनके लिए पहले निकाल लेती हूँ अपने पापा जी के लिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने हिसाब से फिर नमक डाल देती हूँ, क्योंकि उनको कम नमक खाना है, तो फिर उनका फिर हम लोग अलग से ही निकाल के रख देते हैं। तो अभी मैं फिर यही फिर क्या बोलते हैं दे दूँगी अंडा का भुंजिया और रोटी और दाल और सैलेड वगैरह काट के दे दूँगी। और जब तक इस बीच में बना रही हूँ तब तक बाबू को मेरे पापा जी ही रखते हैं, और लंच के टाइम वो हमेशा मेरे बाबू को वही रखते हैं। जब तक वो रहते हैं घर में तब तक मेरे बाबू को वो रखते हैं और खिलाते हैं, तो मेरा काम और भी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि इस बीच में अगर कुछ काम है तो मैं कर लेती हूँ आराम से, क्योंकि बहुत अच्छे तरीक़े से मेरे बाबू को रख देते हैं।